मानव जाति के हृदय और उसकी आत्मा के लिए एक युद्ध चल रहा है और मेरा मानना है हम पहले ही यीशु में जीत चुके हैं। और पौलुस इफिसियों की कलीसिया को इसीलिए लिखता है, उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। देखिए, हम यीशु मसीह में विजय पा चुके हैं। परमेश्वर ने हमें जीत के लिए सब कुछ दे दिया है इस युद्ध में, जिस युद्ध का हम अभी सामना कर रहे हैं। यीशु जब वो सलीब पे मरा तो उसने जीतने के लिए हमें सब कुछ जो आवश्यक है उसने हमें दे दिया। ये उसकी मृत्यु के द्वारा हुआ और ये उसकी मृत्यु के द्वारा हुआ, उसके जी उठने, उसके गाड़ने के द्वारा शैतान हारा। हम यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। देखो, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। हालांकि हम पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे कितने विश्वासी हैं जो इस युद्ध में हारे हुए से महसूस करते हैं। और इस हार के पीछे एक कारण है। देखो, शैतान जानता है कि वो हमको हरा नहीं सकता, लेकिन उसके पास एक सिपाही है और वो जानता है कि हमारे पास परमेश्वर के हथियार हैं। वो ये बात जानता है। तो जब वो सिपाही हमारे जीवन में आता है तो वो सिपाही एक छलावा करके हमारे सामने आता है और ये सिपाही शैतान का कोशिश करेगा कि जो विजय परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको वायदे से दी है उससे हमें दूर रखें। अब ये सिपाही कौन है? और वो सिपाही कोई और नहीं, वो व्यस्तता है। देखो, शैतान का एक सिपाही है वो जो चारों तरफ जाएगा और वो आपको बिजी करके रखेगा। वो आपके समय को चुराएगा, वो उन सुनहरे पलों को चुराएगा जिन पलों को परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। देखिए, व्यस्तता के इस सिपाही को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे व्यस्त हैं। आप किसी भी बात में उलझे हो सकते हैं और हो सकता है कि ये व्यस्तता कई बार कलीसिया से जुड़े कामों की व्यस्तता हो, ये परमेश्वर के काम की व्यस्तता हो सकती है। वो आपको मनोरंजन में उलझा के रखेगा, वो बेकार की चीज़ों में आपको उलझा के रखेगा, वो आपको व्यस्त रखेगा, आपको हमेशा व्यस्त रखेगा। वो आपको इतना अधिक व्यस्त रखेगा कि आपके पास समय ही नहीं होगा कि आप परमेश्वर के साथ एकांत में जाएं और परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण कर सकें। इफिसियों 6 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि आप उस बुरे दिन शैतान का सामना कर सको। आपको सत्य की पेटी बांधनी है, आपको परमेश्वर का वचन खोल के देखना है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को पढ़ने में समय व्यतीत करें। आपको धार्मिकता की झिलम पहन लेने की आवश्यकता है, आपको यीशु की धार्मिकता को पहन लेने की आवश्यकता है, आपको उद्धार का मुकुट पहनने की आवश्यकता है, परमेश्वर के छुटकारे को, आपको शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लेने की आवश्यकता है, आपको विश्वास की ढाल ले लेने की जरूरत है जिसके द्वारा आप शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सकते हो। आपको रोज समय निकालने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के हथियारों को पहन लें। बगैर ढंग के कपड़े पहने हुए आप विद्यालय, कार्यालय या किसी ऑफिस में जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आपको आत्मिक रूप से वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सारे हथियार पहनने की आवश्यकता है और आप विजयी हो जाओगे, क्योंकि यीशु ने सारा इंतजाम कर दिया है कि आपको विजय दिलाए। जो विजय यीशु ने आपसे वायदा किया है, उस विजय को उस व्यस्तता के सिपाही को आपसे चुराने ना दें, उस पर डाका ना डालने दें। आप भजनकार लिखता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं सब लोगों के मध्य महिमा पाऊंगा, मैं पूरी पृथ्वी पर महिमा पाऊंगा। तो आज ही एक स्थान ढूंढ लें जहाँ पे आप शांत हो सकें, अकेले हो सकें और शांति के साथ परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। परमेश्वर के सारे हथियार धारण कर लो और आप यीशु में विजयी हो जाएंगे। यीशु ने जो विजय आपको दी उसमें चलें, शांत हो जाएं, एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताएं।